टॉपिक का हेडिंग डालता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं FBD। काम की चीज है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD बनाओ, मतलब हम लोग बाद में क्या करेंगे पता है, बाद में हम लोग सिर्फ ऐसे बोलते हैं सर इसके FBD बनाओ, उसके FBD बनाओ, ये करो वो करो, FBD वर्ड यूज करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, इतना हम लोग आलसी लोग हैं भाई, ठीक है। तो जेई नीट वाले लोग ना आलसी होते हैं, क्योंकि उनको फटाफट सॉल्व करके जितना भी कचरा लिख सकते हो उतना कचरा करके आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आलसी। तो आपको आलसी बनना है लिखने में, मतलब कंसेप्चुअली नहीं, ठीक है। FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है। कितने फोर्सेस के बारे में हमने बात किया, जो फोर्सेस के बारे में बात किया मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख के रखता हूं। तो हम अभी कौन से फोर्स पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल और टेंशन। बस इन तीनों के बारे में मैक्सिमम पढ़ने वाले, मतलब आज के 2 से 3 लेक्चर हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले, ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन। तो एफबीडी हमको बताएगा कि इन फोर्सेस को ड्रॉ कैसे करते हैं, हाउ टू ड्रॉ दिस फोर्सेस। ये जो फोर्सेस है ना उनको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी ना अपन ड्रॉइंग सीखेंगे, ठीक है, आर्ट्स वाली चीज, ठीक है। चलो, तो पहले मैं एक छोटा सा आपको यहां पे क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब पूछ रहा हूं। ये है एक सरफेस रखा है, ठीक है, एक ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर मैंने एक 5 kg का ब्लॉक रखा है, ठीक है, ठीक है। ये ग्राउंड है, 5 kg का ब्लॉक है। अब मैं पूरा का पूरा ऐसा कैसा नहीं, मतलब आप समझ जाओ, एक ग्राउंड है, 5 kg का ब्लॉक है। क्या मुझे बताओ 5 kg का ब्लॉक ग्राउंड के अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा। मतलब ऐसा मत बोलो स्पंज वगैरह नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडीज। रिजिड मतलब क्या, एकदम अच्छी खासी टफ बॉडीज है, एक के अंदर एक घुसेगा नहीं, स्पंज वगैरह नहीं। वो इफेक्ट बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, अभी नहीं, अभी एटलीस्ट 4 महीना वो सब इफेक्ट नहीं आने वाला है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई बोल सकता है कितने बॉडीज है इसमें? 5 kg एंड ग्राउंड, कितने बॉडीज है इसमें, कितने बॉडीज दिख रहे हैं? गाइस यहाँ पे 2 बॉडीज है, 5 kg अलग है, ग्राउंड अलग है, 2 बॉडीज है। अब कोई बोलेगा सर चलो सब फोर्सेस ड्रॉ करो, सारे फोर्सेस एक साथ ड्रॉ करो। अब तुम लोग में से कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे पता है यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, नॉर्मल लगेगा। 2 कॉन्टैक्ट है ना, तो नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट सरफेस फोर्सेस तो लगेगा ही। मैंने बोला फ्रिक्शन अभी नहीं ड्रॉ करना है, कोई बोलेगा सर फ्रिक्शन भी लगेगा लेकिन फ्रिक्शन अभी नहीं ड्रॉ करना है। तो आप लोग बोले सर ग्रेविटी नॉर्मल, तो कुछ लोग बोलेंगे सर चलो ग्रेविटी फोर्स ड्रॉ करते, 5 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करते, ग्रेविटी किया, नॉर्मल किया। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर यही ये बॉडी भी है ना, तो इसके ऊपर भी तो एक ग्रेविटी कुछ तो फोर्स लगेगा, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन वाला एक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, फिर ये अर्थ का भी ग्रेविटी। मुझे तो कुछ झमेला नहीं हुआ, सारे फोर्सेस को एक जगह पे ड्रॉ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा आपको? अब आप सोचो, एक ये बात बताओ, मैंने 2-3 ब्लॉक्स ड्रॉ किए, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक है, लेट्स से ये 5 kg का ब्लॉक है। अब कोई बोलेगा सर 2 kg के ऊपर ग्रेविटी, ये नॉर्मल, फिर 5 kg के ऊपर ग्रेविटी, फिर यहाँ पे नॉर्मल। मुझे तो कुछ पंगा नहीं दिख रहा आपको? सब फोर्सेस में एक ही जगह पे ड्रॉ करने गया तो खिचड़ी हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। आपको समझ में आया कौन सा फोर्स कहां पे, कंफ्यूजन, बराबर। तो कभी भी सारे फोर्सेस एक जगह पे ड्रॉ नहीं करने, ठीक है। तो क्या करना है? तो सबसे पहला रूल, सब लोग यहां पे देखो, मेथड ध्यान में रखना। सारे फोर्सेस जब कभी भी एक जगह पे ड्रॉ नहीं करने, तो क्या करना है? कितने बॉडीज है यहां पे, बताओ मुझे कितने बॉडीज है यहां पे? कितने बॉडीज दिख रहे हैं? 2, ठीक है। दूसरे में से जो ग्राउंड होता है ना गाइस, ये जो ग्राउंड होता है ना, जनरली ग्राउंड का कोई ना डायग्राम नहीं बनाता। तो जनरली यहाँ पे 2 बॉडी है, लेकिन ग्राउंड काम का नहीं है, समझ में आया? ग्राउंड काम का नहीं, तो एक ही बॉडी, कौन सा बॉडी है? 5 kg। 5 kg को सेपरेटली ड्रॉ करो, मतलब फ्री करो, 5 kg को फ्री करो, वैसा का वैसा यहाँ पे ड्रॉ करो। इसलिए फ्री बॉडी को फ्री किया और फिर उसका क्या बनाया? डायग्राम। डायग्राम मतलब क्या? सजा धजा के डायग्राम नहीं बनाया अपन ने, ठीक है। 5 kg को 5 kg ड्रॉ किया। ऐसा हो सकता है कि 5 kg ये मेरा वाटर बॉटल है, ठीक है, ये मेरा कॉपर का वाटर बॉटल है, ये 5 kg का बॉटल। अब मैंने मुझे तो बॉटल को ड्रॉ किया है क्या मैंने? इस बॉटल को ड्रॉ किया है क्या मैंने? ऐसा पकड़ लो 5 kg का कॉपर बॉटल है, लेकिन मैंने कैसे ड्रॉ किया उसको? एक ब्लॉक की तरह ड्रॉ किया। हाँ, तो पहला रूल एफबीडी बनाते वक्त, पहला रूल, बॉडी का शेप साइज मैटर करता है क्या? शेप एंड साइज मैटर करता है क्या बॉडी का?
मैटर नहीं करता, डायरेक्टली बॉडी को कैसे भी करके ड्रॉ करो। अब सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते। सबसे पहला अपना फेवरेट फोर्स कौन सा? अरे सबसे पहला फेवरेट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी, जो हम लोग देखो सेंटर से ड्रॉ करेंगे। देखो सेंटर से ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग बचपन में सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते थे, याद है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड याद है कि नहीं आपको? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, ये दोनों वर्ड बाद में यूज करेंगे हम लोग। अभी के लिए सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये मतलब सेंटर, अभी के लिए आप बोलो सेंटर, ठीक है। तो बॉडी के सेंटर से ड्रॉ करेंगे mg। m की वैल्यू कितनी बताओ? m की वैल्यू कितनी है? 5। ग्रेविटी की वैल्यू में हमेशा कितना लेता हूं? g की वैल्यू कितना लेता हूं मैं? 10। g का वैल्यू 10 लेता हूं, तो ये आ गया 50। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? मुझे तो कोई भी फोर्स है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? अरे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन। मतलब किसी ने पूछा सर न्यूटन एंड डाइन, न्यूटन एंड डाइन में रिलेशन क्या है? 1 न्यूटन कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। किसी को चाहिए तो लिख के रखता हूं मैं यहां पे, अपने पहले पेज पे आप लिख के रखो, ठीक है, एकदम पहले पेज पे यहां पे आप कहीं तो लिख के रखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस इज एसआई यूनिट, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। बचपन में ऐसे ही जस्ट एक आपको पता होना चाहिए। सो कोई भी फोर्स हो कभी भी वो न्यूटन में ही गिना जाएगा, मतलब न्यूटन में हम लोग उसको मेजर करेंगे, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन लिख के रखो, ठीक है। यहां पे मुझे बताओ 5 kg। अब मुझे एक बात बताओ, 5 kg के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लगा तो ये कहां पे जाएगा? अरे 5 kg के ऊपर सिर्फ एक फोर्स है, मुझे बताओ एक इसके ऊपर सिर्फ फोर्स ग्रेविटी है, तो ये कहां पे जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। तो क्या मुझे बताओ यहां पे 5 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है क्या? क्या मुझे यहां पे बताओ 5 kg ब्लॉक ग्रेविटी के वजह से नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मतलब मैं पहले इधर ही ड्रॉ करता हूं, आपको समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने बोला एक 50 न्यूटन का फोर्स यहां पे लगा। तो आप बोलेंगे सर ये 50, अभी मैं न्यूटन नहीं लिखता क्योंकि अब मैं और एक सिंबल यूज करने वाला हूं। एक 50 का फोर्स नीचे लगा, अब इसके वजह से 5 kg कभी नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसका मतलब एग्जैक्टली मुझे बताओ, सपोज ऐसा पकड़ लो, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, मैं इधर ही खड़ा हूं, मैं आगे ना इधर मूव कर रहा हूं ना इधर मूव कर रहा हूं, मतलब दोनों फोर्सेस क्या होंगे? सेम होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब एक बात बताओ, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला जो फोर्स आने वाला है वो है कौन सा फोर्स? ग्रेविटी का तो मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने ग्रेविटी को ड्रॉ कर दिया। अब नॉर्मल या टेंशन है, कौन सा फोर्स यहां पे ऊपर ड्रॉ करूंगा मैं? नॉर्मल फोर्स करूंगा, टेंशन। भाई मुझे बताओ यहां पे क्या यहां पे क्या स्ट्रिंग है क्या? यहां पे कहीं स्ट्रिंग दिख रही है क्या आपको? स्ट्रिंग दिख रही है यहां पे आपको? तुम बोलोगे सर यहां पे अदृश्य स्ट्रिंग है। नहीं भाई, कोई स्ट्रिंग नहीं है यहां पे, एक ही फोर्स है। कौन सा? देखो बॉडी कांटेक्ट में है, तो जब कांटेक्ट होता है तो इन दोनों के अंदर, देखो अभी वैसा लिखने का, इन दोनों के अंदर जब भी बॉडी का कांटेक्ट है तो इन दोनों के अंदर कांटेक्ट फोर्स आ गया लेट्स से n, इन दोनों के अंदर कांटेक्ट फोर्स आ गया n। तो मुझे तो 5 kg के ऊपर n कहां पे रहेगा? n कहां पे रहेगा? बाय लॉजिक, पहले तो बाय लॉजिक कहां पे रहेगा? ऊपर होना ही चाहिए। तो मतलब मैं एफबीडी के ऊपर ड्रॉ करूं तो नॉर्मल फोर्स कहां पे आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। बाद में मैं एक रूल बनाने वाला हूं, अब मैं रूल बनाऊंगा गाइस, ये नॉर्मल फोर्स ऊपर क्यों आया इसका एक रूल, इसका मैं एक रूल बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ ये एफबीडी समझ में आया? नॉर्मल फोर्स ऊपर, 50 नीचे। कोई बोलेगा कि सर इसका एक्सेलरेशन कितना है? कोई मुझे बोलेगा इसका एक्सेलरेशन कितना है? अरे मतलब बॉडी मूव कर रहा है क्या? तो न्यूटन का कौन सा लॉ अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ? एक्चुअल में देखा जाए तो सेकंड लॉ ये, लेकिन फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं। एक्सेलरेशन इज 0। एक्चुअल में सब जगह सेकंड लॉ ही है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का सबका डेरिवेशन सेकंड है, जैसे बोलते हैं ना ट्रायंगल लॉ सबका बेस है, वैसे एक्चुअली सेकंड लॉ ही है, लेकिन अपन उसको भी क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ। मतलब क्या एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? 0। तो मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? n इज इक्वल टू कितना आएगा? n इज इक्वल टू कितना? 50। मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई? 50। समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 0। तो नेट फोर्स भी कितना है? 0।
इतना तो सबको समझ में है। अब जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको कंफ्यूजन आएगा, टेंशन मत लो, उसका कंफ्यूजन आने वाला है, वो कंफ्यूजन में दूर करने वाला हूं कुछ बता के। पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन दे देता हूं। इतना समझ में है, पहले इतना समझ में है, बॉडी को फ्री किया फिर उसका डायग्राम बनाया। मुझे तो ग्राउंड का डायग्राम बनाया क्या? कोई बोलेगा सर ग्राउंड का भी डायग्राम बनाओ। ग्राउंड का डायग्राम नहीं बनाते यार, मतलब एक 5 kg का डायग्राम बनाया, कोई बोलेगा सर ग्राउंड का डायग्राम बनाओ। ग्राउंड का डायग्राम जनरली नहीं पूछते, नहीं बनाते, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एन फोर्स जो नॉर्मल फोर्स आया, कोई बोलेगा सर ये नॉर्मल फोर्स आया कहां से? मैंने क्या बोला, ये नॉर्मल फोर्स क्यों आया? क्योंकि 5 kg एंड ग्राउंड, 5 kg एंड ग्राउंड, इन दोनों के अंदर कांटेक्ट है कि नहीं है? मैंने क्या बोला, जब कोई भी कांटेक्ट होता है तो कौन सा फोर्स आता है? जब भी कोई भी दो बॉडी का कांटेक्ट आएगा तो कौन सा फोर्स आएगा? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, और कांटेक्ट फोर्स जो होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन अभी तक मैंने बताया नहीं, अभी एक अगले क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब रूल बनाएंगे, पहले रूल बनाएंगे। पहले मुझे बताओ, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लेट्स से मैंने बोला कि ये एक मतलब एक बॉडी है 7 kg का, और इसके ऊपर ये एक बॉडी है 3 kg का। चलो, कोई मुझे बोल सकता है यहाँ पे कितने बॉडीज है? पहले मुझे बताओ कितने बॉडीज है यहाँ पे, कितने बॉडीज है? देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बताओ, 3 बॉडीज है, 3 kg, 7 kg, ग्राउंड। तो कितने अलग अलग डायग्राम बनेंगे? कितने ऐसे एफबीडी बनेंगे? कितने अलग अलग डायग्राम बनेंगे? कितने अलग अलग डायग्राम बनने चाहिए? एक्चुअल में 3 बनने चाहिए, लेकिन अपन ग्राउंड का डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्या? नहीं करते। तो अपन कितने बनाएंगे? 3 kg, 7 kg। अब गाइस सबसे पहले रूल, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला रूल ध्यान में रखना, सारे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताओ यहां पे पहले क्या लिखने का? यहां पे 2 ही फोर्सेस आएंगे, आइदर ग्रेविटी नहीं तो नॉर्मल। इतना समझ में है? 2 ही फोर्सेस, आइदर ग्रेविटी नहीं तो नॉर्मल, mg नहीं तो नॉर्मल। अब मुझे बताओ कितने कॉन्टैक्ट्स है? पहले देखना है कितने कितने कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे, बताओ। 3 kg, 7 kg में एक कॉन्टैक्ट है, 7 kg ग्राउंड में एक कॉन्टैक्ट है। कितने कॉन्टैक्ट्स है? 2। तो जो देखो, तो ऐसा क्रॉस करने का ऐसे, तो मैंने बोला सब 3 kg, 7 kg का जो कॉन्टैक्ट है उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लिया N1, ठीक है। ये समझो कैसे किया। 7 kg ग्राउंड में जो कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग ने क्या लिखा? N2। N1 किया, N2 किया, N1 एंड N2, ये कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और वो एक्शन रिएक्शन में आने वाला है, ध्यान में रखना। देखो 3 kg 7 kg को दबा रहा है, 7 kg 3 kg को दबा रहा है, तो इनके अंदर एक्शन रिएक्शन है। 7 kg ग्राउंड में एक्शन रिएक्शन। अब वो कैसे करना है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते, दोनों को ड्रॉ करते, ठीक है। 3 kg का बॉडी, 7 kg का बॉडी, तो ये हो गया मेरा 3 kg, ये हो गया मेरा 7 kg। सबसे पहले मुझे बताओ इजी फोर्स कौन सा है? सबसे इजी फोर्स कौन सा है? सबसे इजी फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग कहां पे? डाउनवर्ड। तो दोनों के अंदर पहले मैं ग्रेविटी को ड्रॉ करके रखता हूं। ग्रेविटी mg, mg मतलब क्या? 3 × 10 30, समझे? mg 7, mg 7 × 10 कितना? 70, ठीक है। ये 2 फोर्सेस ड्रॉ गए। अब कोई बोल सकता है 3 kg के ऊपर फोर्स कहां पे जाएगा? मुझे तो 3 kg के ऊपर कहां पे फोर्स जाएगा? कौन सा फोर्स लगेगा? N1 लगेगा, N2 लगेगा? अब पंगा आ गया ना गाइस। अब रूल सब अभी एक रूल, ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। अभी कुछ लोग 12th स्टैंडर्ड में जो होंगे ना आपके इधर उधर क्लास में, या फिर इधर उधर आपके कोई फ्रेंड, उनको भी एफबीडी बनाने को देते तो कुछ ना कुछ गलती करते हैं, ठीक है। अब मैं एक रूल बनाता हूं, वो रूल ध्यान से देखो गाइस। नॉर्मल फोर्स के यहां पे, नॉर्मल फोर्स जो वहां पे अपन ने लिखा था, कहां पे लिखा था? यहां पे, पता है आप, यहां पे नॉर्मल फोर्स लिखा था। यहां पे एक वर्ड यूज करने का, नॉर्मल फोर्स के यहां पे एक वर्ड आप लिख के रखो, पुश। क्या लिखने का? पुश। पुश मतलब क्या? नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? किसी ने बोला सर नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करता है? पुश करता है, धक्का देता है, ठीक है। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या देता है? धक्का देता है, पुश करता है। तुम बोलेगा कैसे? दिखाऊंगा मैं। नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या करेगा? पुश करेगा। इधर अभी इधर आई है तो इधर भी लिख के रखो टेंशन। जब मैं टेंशन पढ़ाने वाला हूं अभी, तो टेंशन फोर्स हमेशा क्या करता है? पुल करता है, पुल। पुश एंड पुल।
टेंशन फोर्स हमेशा क्या करेगा, खींचेगा, पुल करेगा। एंड नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, पुश करेगा। दिमाग में आया, दिमाग में आया? हाँ। अब तुम बोलोगे सर कैसे, ठीक है। अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, पहला वाला क्वेश्चन कोई मुझे बोल सकता है, बोले पहले उधर पुश एंड पुल है, 2 वर्ड लिखो। लिखे आपने वहां पे पुश एंड पुल? गाइस अब पहला वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में 5 kg ब्लॉक को के ऊपर नॉर्मल फोर्स, ठीक, बाय लॉजिक आपने किया। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में एकदम इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। 5 kg के ऊपर नॉर्मल फोर्स कहां पे ड्रॉ किया आपने? बताओ कहां पे ड्रॉ किया? 5 kg के ऊपर अपवर्ड। क्यों? क्योंकि आपने बोला सर 50 नीचे है, ब्लॉक उधर ही रुका है, तो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड आना ही चाहिए। लेकिन 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 अब मैं आपको रूल बनाता हूं कि क्यों नॉर्मल फोर्स अपने अपवर्ड पुश किया, मतलब अपवर्ड क्यों ड्रॉ किया, वो पहले बताओ। यहां पे मुझे तो 5 kg किसके कांटेक्ट में? अब सब लोग दिमाग में रखो ये सब। 5 kg किसके कांटेक्ट में? ग्राउंड। तो मुझे बताओ, जैसे मैं खड़ा हूं, सब लोग यहां पे देखो, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है। अब एक ध्यान में रखना, जो भी मेरे कांटेक्ट में है वो मुझे पुश करेगा। क्या बोला मैंने? अब मैं यहां पे खड़ा हूं, जो भी मेरे कांटेक्ट में है, सब लोग यहां पे देखो, जो भी सरफेसेस मेरे कांटेक्ट में है वो सारे सरफेसेस मुझे क्या करेंगे? पुश। तो मुझे तो एट प्रेजेंट मेरे कांटेक्ट में कौन है? नीचे ग्राउंड, नीचे वाला ग्राउंड है। तो मुझे तो नीचे वाला ग्राउंड मुझे पुश कहां पे करेगा? पुश का मतलब क्या? धक्का देना ना भाई, ऊपर ही पुश करेगा ना, अपवर्ड ही पुश करेगा कि नहीं? या नीचे खींचना बोलते उसको बोलते पुल करना, नीचे नहीं, क्या करेगा? ऊपर। तो मुझे बताओ, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड 5 kg को पुश कहां पे करेगा? ये ग्राउंड 5 kg को पुश कहां पे करेगा? ऊपर ही करेगा कि नहीं? ऊपर करेगा। और ध्यान में रखना एक वर्ड, जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है वही मुझे पुश करेगा। क्या बोला मैंने? जो मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है वही मुझे पुश करेगा, समझे? मतलब एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप हो, आप स्कूल में लाइन में खड़े हो, आपके पीछे आपका एक दोस्त है, उसके पीछे उसका दोस्त है, ठीक है। तो 3 लोग खड़े मेरे पीछे, उधर वाले बंदे ने धक्का दिया, तो क्या करेगा? वो धक्का किसको देगा? ये वाले दोस्त को। ये वाला दोस्त मुझे धक्का देगा। तो मुझे धक्का किसने दिया? वो वाले दोस्त ने या मेरे जस्ट पीछे वाले दोस्त ने? हाँ, वो पता है डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन अभी यहां पे मुझे बताओ, यहां पे वो धक्का कौन देगा? जस्ट मेरे पीछे वाला। ध्यान में रखना, हमेशा पुश कौन करता है? हमेशा पुश कौन करता है? हमेशा पुश कौन करता है? जो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में कोई बोल सकता है 3 kg को, सब लोग यहां पे देखो, 3 kg को 7 kg पुश करेगा या ग्राउंड पुश करेगा? बताओ। 3 kg को 7 kg पुश करेगा या ग्राउंड? 3 kg को कौन पुश करेगा? अरे 3 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है? ग्राउंड है क्या? 7 kg है ना, तो पुश कौन करेगा? 7 kg। तो 3 kg का जब मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तो 3 kg को एफबीडी ड्रॉ करते वक्त उसको पुश करने वाला है 7 kg। कितने फोर्स से? मुझे बताओ 3 and 7 में कौन सा फोर्स है? 3 and 7 में कौन सा फोर्स है? N1। तो पुश करेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स से, N1 से। तो N1 में ऊपर ड्रॉ करूंगा, समझे? यहां पे N2 ड्रॉ करूंगा क्या मैं? N2 ड्रॉ करूंगा क्या मैं? नहीं करूंगा। ये समझ में आया क्या? बताओ मुझे। अब मुझे बताओ 7 kg को कौन कौन धक्का देगा? 7 kg कौन से कांटेक्ट में? बताओ मुझे। 7 kg कौन से कांटेक्ट में है? किस किस के कांटेक्ट में है? ठीक है, सही बोला आपने। 7 kg कौन से कांटेक्ट में है? 7 kg कौन से कांटेक्ट में है? ग्राउंड के कांटेक्ट में, 3 kg कांटेक्ट में। ग्राउंड मुझे बताओ कहां पे? देखो 7 kg दोनों के कांटेक्ट में है, तो ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा। मुझे बताओ ग्राउंड कहां पे पुश करेगा, ऊपर या नीचे? ग्राउंड उसको 7 kg को ग्राउंड अपवर्ड पुश करेगा, डाउनवर्ड? अप। अरे ग्राउंड अप, लेकिन ग्राउंड अप कितने से करेगा? अरे ग्राउंड 7 kg को कितने से कर रहा है? ग्राउंड और 7 kg के अंदर क्या बोला मैंने? N2 से ऊपर करेगा, ठीक है। और मुझे बताओ 3 kg कहां पे पुश करेगा? 3 kg कहां पे पुश करेगा? अरे मुझे बताओ 3 kg कहां पे पुश करेगा?
7 kg को 3 kg पुश करेगा नीचे, कितने से? अरे 7 kg को 3 kg पुश करेगा नीचे, कितने से? N1 से। तो नीचे N1, सब लोग यहां पे देखो, मैं यहां पे जो ड्रॉ कर रहा हूं N1। तो मुझे बताओ यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 3 kg 7 kg, ये जो फोर्सेस को मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। मुझे बताओ FBD मैंने ड्रॉ कर दी, दोनों का एक्सेलरेशन 0, इसका भी एक्सेलरेशन 0। अब मुझे बताओ गाइस, ऊपर N1 है, नीचे 30 है, पहला इक्वेशन बताओ क्या होगा? इसका इक्वेशन क्या होगा बताओ? N1 शुड बी इक्वल टू क्या होगा? हर FBD का एक इक्वेशन बनेगा, N1 की वैल्यू किसने के बराबर होगी? 30 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ यहां पे ऊपर एक फोर्स है, नीचे 2 फोर्सेस है, तो नीचे के 2 फोर्सेस क्या होंगे गाइस? ऐड होंगे। तो N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? N1 प्लस 70 की नहीं बताओ मुझे। N2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? N1 प्लस 70। तो N2 की वैल्यू होगी N1 प्लस 70 गाइस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मुझे तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? इसे सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू N1 यहाँ पे डाल दो, तो 30 प्लस 70 विच इज इक्वल टू कितना आएगा? 100। तो N2 नॉर्मल फोर्स 100 न्यूटन आया, N1 30 न्यूटन आया। समझ में आया सबको गाइस? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब मुझे तो ग्राउंड को कौन पुश करेगा? एक ग्राउंड है, उसको कौन पुश करेगा? कोई बोल सकता है ग्राउंड को कौन पुश करेगा? 7 kg या 3 kg? ग्राउंड को पुश करेगा 7 kg, 3 kg नहीं। वो डायरेक्ट इफेक्ट मत लो। मैंने क्या बोला? कौन किसको पुश करता है? जो उसके किसके कांटेक्ट में है। एक वर्ड यूज करो, एक वर्ड यूज करना है, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना, डायरेक्ट कांटेक्ट। ये क्वेश्चन करो, 10 kg 5 kg 2 kg ड्रॉ FBD, 10 kg 5 kg 2 kg का FBD ड्रॉ करो। सब लोग यहां पे देखो, इसके अंदर नॉर्मल फोर्स N1 है, मतलब सबका सेम है। इन दोनों के अंदर का नॉर्मल फोर्स N2 है, इन दोनों के अंदर का नॉर्मल फोर्स N3 है। N1 N2 N3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। सब लोग यहां पे फटाफट देख लो। ठीक है, मैं काम करता हूं, 2 इधर ही सब कर लेता हूं। ये है 2 kg, सब लोग यहां पे देखो, 2 kg में यहां पे ड्रॉ करता हूं, 5 kg में यहां पे ड्रॉ करता हूं, और 10 kg में यहां पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ठीक है, सब यहां पे ड्रॉ करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। चलो, मुझे तो तीनों तीन बॉडीज के ऊपर सबसे सिंपल वाला फोर्स कौन सा है? सबसे सिंपल, जो इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है, ग्रेविटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ग्रेविटी mg, ग्रेविटी क्या होता है? mg मतलब 2 × 10। तो यहां पे फोर्स कौन सा हो गया? 20। इसके फोर्स कितना हो गया? 50। और इसके ऊपर फोर्स कितना हो गया? 100। मुझे बताओ, ये पहले समझ में आया कि ग्रेविटी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग नहीं है, सबसे इजी है वो। डायरेक्टली ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी, एक्टिंग डाउनवर्ड मतलब एक्टिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब हम लोग डाउनवर्ड बोलेंगे उसको, क्योंकि अपना अर्थ फ्लैट होता है। ठीक है, चलो, अब पहले देखो दिमाग कैसे लगाना है। सब लोग देखो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। मतलब बचपन में जो पढ़ा रहता है वो सब गलत पढ़ा रहता है, आपने भूल जाने का। सब वही पकड़ के आप बैठोगे नहीं। अभी नया नया चीज पढ़ रहे हो, इधर देखो। ठीक है, 2 kg को, मुझे बता 2 kg को धक्का कौन देगा? मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो यार। 2 kg को धक्का कौन देगा? 5 kg या 10 kg? 2 kg को पुश कौन करेगा? 5 kg या 10 kg या ग्राउंड? कौन डायरेक्ट कांटेक्ट में? 5 kg। अब मुझे बता 2 kg 5 kg के अंदर कौन सा फोर्स है? इन दोनों के अंदर जो नॉर्मल फोर्स, देखो इसके अंदर ये एक्शन रिएक्शन में फोर्स आता है नॉर्मल N1। तो 2 kg को 5 kg धक्का कहां पे देगा? पुश 5 kg पुश कहां पे करेगा? 5 kg 2 kg को 2 kg का FBD बना रहे ना भाई, तो 2 kg को 5 kg पुश करेगा ऊपर, अपवर्ड। N1 समझ में आ रहा है क्या? मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है क्या N1? ठीक है, कलर अलग रखता हूं चाहिए तो चले, ये कलर N1 रखता हूं। ठीक है, चलो, अब मुझे बताओ 5 kg, अब 5 kg का पंगा है। 5 kg को कौन, बताओ 5 kg कौन पुश करेगा भाई? मुझे बताओ 5 kg कौन पुश करेगा? 2 kg पुश करेगा नीचे,
kg पुश करेगा नीचे, 10 kg पुश करेगा ऊपर। पुश का मतलब समझते हो, धक्का मतलब भाई समझते हो। 5 kg को 2 kg पुश करेगा नीचे, 2 kg पुश करेगा नीचे, कितने से? N1। तो 2 kg डाउनवर्ड होगा ना N1, तो N1 फोर्स 5 kg के ऊपर कहां पे लगेगा? डाउनवर्ड। तो यहां पे देखो N1 डाउनवर्ड लगेगा 5 kg के ऊपर। 5 kg के ऊपर N2 कहां पे लगेगा? अरे 5 kg के ऊपर N2 कहां पे लगेगा? 5 kg के ऊपर 10 kg ऊपर पुश करेगा, देखो ग्राउंड नहीं, N3 बाद में आएगा। 10 kg 5 kg को ऊपर पुश करे, कितने से? N2 से। तो N2 ऊपर। ये समझ में आया क्या? पहले बताओ सबको, ये समझ में आया क्या? चलो N2 को अलग कलर देता हूं, चाहिए तो। N2 हो गया अलग कलर। चलो अब मुझे बताओ, अब गाइस सब लोग यहां पे देखो, 10 kg को डायरेक्ट पुश कौन करेगा? डायरेक्ट धक्का कौन देगा? ये 10 kg जो है उसको डायरेक्ट धक्का देने वाला कौन है? 10 kg को डायरेक्ट धक्का कौन देगा? 5 kg एंड ग्राउंड। ध्यान में रखना, ऐसा मत बोलो 10 kg को 2 kg भी धक्का देगा। कहीं 2 kg डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? 2 kg 10 kg के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या? देखो सीईटी एंड बोर्ड्स वाले लोग 12th में भी ये मिस्टेक करेंगे। जो लोग सिंपल सीईटी एंड बोर्ड्स पढ़ते हैं ना, ऊपर का जो फिजिक्स पढ़ते हैं नॉर्मल, जो डेप्थ में नहीं पढ़ते, इवन नीट वेक, बहुत सारे क्लासेस में नीट में भी कुछ ऊपर का पढ़ा देते हैं, सब लोग गलती करते हैं। 10 kg को भाई धक्का कौन देगा? 2 kg या 5 kg? डायरेक्ट धक्का कौन देगा? 5 kg। 5 kg धक्का देगा 10 kg को, कहां पे? नीचे। तो 10 kg को 5 kg धक्का देगा कितने फोर्स से? N2 फोर्स से। कहां पे? नीचे। तो N2 कहां पे आएगा? नीचे। 10 kg को ग्राउंड धक्का कहां पे देगा? अरे 10 kg को ग्राउंड धक्का कहां पे देगा? ऊपर। कितने से? N3 से। ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों ने 10 kg में N1 भी लिया होगा, 10 kg में N1 भी यहां पे डाला होगा। N1 N2 100 नहीं करना है, ये सही है। कुछ लोगों ने 10 kg के ऊपर N1 भी डाला होगा। मैंने क्या बोला? 10 kg को डायरेक्ट धक्का, डायरेक्ट कांटेक्ट कौन है? 5 kg एंड ग्राउंड। समझ में आया सबको गाइस? पहले मुझे बताओ, ये एफबीडी समझ में आया? अब सबका इक्वेशन लिखो। मैं इक्वेशन उस तरफ लिखता हूं, चाहिए तो इधर लिखता हूं। N1 की वैल्यू कितनी आई? पहले का इक्वेशन N1 शुड बी इक्वल टू 20। दूसरा यहां पे देखो, N2 शुड बी इक्वल टू N1 प्लस 50। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है? N3 शुड बी इक्वल टू N2 प्लस 100। बस हो गया तुम्हारा काम। इसमें N2 की वैल्यू 70 आ गई। इन तीनों को सॉल्व करोगे, N2 की वैल्यू कितनी आई? N1 यहां पे डालो 50 प्लस 20 70 यहां पे डालो। N3 की वैल्यू कितनी आई? 170। ये तो बाकी क्या हुआ? मैथ्स। इक्वेशन लिखना गाइज, इक्वेशन लिखना फिजिक्स होता है, सॉल्व करना मैथ्स होता है। समझे गाइज?